नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन मंच पर। आज मैं आपके लिए जो प्रकरण लेके आया हूँ उसका नाम है वाच्य। देखिए, हिंदी व्याकरण में बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान अपना रखने वाला जो ये प्रकरण है और इसका नाम क्या है, वाच्य। वाच्य के बारे में आज मैं आपको सारी बारीकियां बताऊंगा जिनकी आप लोग मुझसे आशा करते हो। वाच्य टॉपिक क्या है अपना, वाच्य। क्या होता है वाच्य, ध्यान दीजिएगा। और वाच्य क्रिया का वह रूप है जिसमें क्रिया अनुसरण किसका कर रही है। भाई, क्रिया अनुसरण करेगी, काम को करने वाला कोई तो होगा, और इसी आधार पर जब हम उस क्रिया को डिनोट करें, उसको बांटे, वही हमारा वाच्य होता है। सीधी सी बात यह है कि किसी काम को सीधे सीधे किया जाए तो काम करने वाला मुख्य हो जाएगा, और यदि हम उसी बात को कुछ इस तरह कहें कि काम मुख्य हो जाए और करने वाला थोड़ा गौण हो जाए, तो यही जो फर्क है, यही जो अंतर है हमें जहाँ दिखाई देता है, वही हमारा वाच्य प्रकरण होता है। एक उदाहरण मैं आपके समक्ष बोल रहा हूँ। राम ने रावण को मारा। क्या बोला मैंने? राम ने रावण को मारा। तो राम ने रावण को मारा, इसमें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि राम यहां करता है। राम क्या है? करता है, मारने वाला है। और जब मारने वाला मुख्य है, रावण थोड़ा गौण हो जाएगा यहाँ। और दूसरी बात मैं ये बोल दूं कि रावण राम के द्वारा मारा गया, तो अब यहाँ बात मारा फिर भी राम के द्वारा ही जा रहा है, काम को करने वाला राम ही है, लेकिन अब यहाँ रावण मुख्य हो जाएगा। रावण राम के द्वारा मारा गया और राम ने रावण को मारा। दो बातें एक ही अर्थ प्रकट करेगी, लेकिन दोनों का भाव थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा। एक जगह कर्ता मुख्य हो रहा है, दूसरी जगह कर्म मुख्य हो। तीसरी बात इसमें जो होती है वो होती है यदि वाक्य में दोनों ही मुख्य ना हो, जिस प्रकार कर्ता और कर्म दोनों ही मुख्य ना हो, तो फिर वहां मुख्य क्या होता है, हमारा भाव मुख्य होता है। जहां कर्ता और कर्म दोनों ही मुख्य नहीं होते, वहां भाव मुख्य होता है। तो वाच्य हमारे तीन होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य वो जहां करने वाला मुख्य हो, कर्ता मुख्य हो, वो कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य वो जहां करने वाला गौण हो जाता है थोड़ा और कर्म मुख्य हो जाता है, जो काम किया जाता है वो मुख्य है। और जहां दोनों ही मुख्य नहीं है, वो अपना भाववाच्य है। तो शुरुआत करें किसकी? वाच्य की। जुड़ जाइए आप लोग मेरे साथ, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सरलता से मैं ये प्रकरण आपको समझा दूंगा, आप निश्चिंत हो जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं किसकी? वाच्य की। जरा देखो, वाच्य क्या बताया मैंने अभी आपको कि वाच्य का तात्पर्य क्रिया के उस रूप से है। वाच्य का तात्पर्य क्रिया के उस रूप से है। किस रूप से है? वाच्य का तात्पर्य क्रिया के उस रूप से है जिसका वह अनुसरण करती है। उस रूप से है जिसका वह अनुसरण करती है। क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, यही हमारा वाच्य हमें दर्शाएगा अभी, और उदाहरणों से आपको सब समझ में आ जाएगा। तो वाच्य के भेद आप लोग देखिए, वाच्य के कौन कौन से भेद हैं। वाच्य के भेद कौन कौन से भेद हैं? वाच्य के कितने भेद हैं? तो वाच्य के भेद हैं तीन। कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। तीन भेद में सबसे पहले कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सर्वप्रथम तो आप लोग यही लिख लीजिए
क्रिया की परिभाषा लिख लीजिए, क्रिया का अर्थ लिख लीजिए, वाच्य की परिभाषा बता रहा हूँ, वाच्य का अर्थ बता रहा हूँ। तो वाच्य के अर्थ और भेद को आप लिख लीजिए और फिर इसके बाद अध्ययन करते हैं तीनों भेदों का। कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, एक बार फिर आगे बढ़ें। चलो देखो, डाल लीजिए पहला कर्तृवाच्य। क्या है कर्तृवाच्य? यदि क्रिया कर्ता का अनुसरण करे तो ये कर्तृवाच्य कहलाता है वाक्य। यदि क्रिया कर्ता का अनुसरण करे तो यह वाक्य कर्तृवाच्य कहलाता है। क्रिया किसका अनुसरण करेगी? कर्ता का अनुसरण यदि करती है तो कर्तृवाच्य अपना कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आप लोग देखिए, वह नहा रहा है, वह नहा रहा है। वह नहा रहा है। कौन नहा रहा है? वह नहा रहा है। क्रिया अनुसरण कर रही है किसका? वह का। वह क्या कर रहा है? नहा रहा है। तो यहाँ अपना कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगला उदाहरण आप में लिखूं कि आप पढ़ा रहे हो, आप पढ़ा रहे हो। समझो बात को, एक तो आप पढ़ा रहे हो और एक आपके द्वारा पढ़ाया जाता है, दो बातें ये अलग अलग हो जाती है। तो यदि मैं इसी वाक्य को कुछ इस प्रकार बोलूं कि आपके द्वारा पढ़ाया जाता है, तो ये अपना कर्मवाच्य हो जाएगा और आप पढ़ाते हो ये हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा। बात को यदि सीधी सीधी परोस दी जाए, सीधी सीधी कह दी जाए तो कर्तृवाच्य होगा, और उसी बात को यदि घुमा दिया जाए, घुमा के उसको कहा जाए तो वो हमारा कर्मवाच्य होगा। तो मैंने आपके समक्ष लिखा कि आप, वह नहा रहा है, आप पढ़ा रहे हो, और ये दोनों उदाहरण किसके बताए मैंने? कर्तृवाच्य के। कर्तृवाच्य के बारे में एक चीज़ और जान लो आप कि कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है। मुख्य बात बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक या सकर्मक। सकर्मक दोनों हो सकती है। क्रिया का कोई सा भी रूप इसमें आ सकता है, वो अकर्मक हो सकती है, वह सकर्मक हो सकती है। मान लीजिए वह नहा रहा है, इस वाक्य को आप देखोगे तो क्रिया की कर्म की प्रधानता की दृष्टि पर यह अकर्मक वाक्य हो जाएगा। वह क्या नहा रहा है, वह किसको नहा रहा है। अगर यूं आ जाता कि वह नहला रहा है तो यह आपका सकर्मक हो जाता, क्योंकि इसमें जवाब हमें किसका मिल जाता? किसको का जवाब मिल जाता। वह किसको नहला रहा है, तो ये बात समझो आप। और वह नहा रहा है तो वह क्या नहा रहा है, किसको नहा रहा है, क्या और किसको, दोनों का जवाब यदि कर्म से नहीं आ रहा तो अकर्मक क्रिया मैंने आपको बताई थी। और यदि दोनों का जवाब, इसका जवाब क्या और किसको का जवाब यदि कर्म से आ जाता है तो वो सकर्मक। अगला ही वाक्य देख लीजिए आप पढ़ा रहे हो। अब आप क्या पढ़ा रहे हो, आप किसको पढ़ा रहे हो, दोनों की बिल्कुल दोनों का जवाब मिलेगा आपको। आप क्या पढ़ा रहे हो, किसको पढ़ा रहे हो, इसका मतलब ये हमारा सकर्मक है। तो बात क्या है अपनी कि कर्तृवाच्य आपका अकर्मक भी हो सकता है, वह सकर्मक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, चलो।
ये तो हो गया आपका कर्तृवाच्य। मैं क्या करूँगा, कर्तृवाच्य के मैंने आपको 2 उदाहरण बताए, अभी कर्मवाच्य के 2 उदाहरण बताऊंगा, उसके बाद भाववाच्य के 2 उदाहरण बताऊंगा, और तीनों के उदाहरण बता के फिर ऐसे 10 वाक्य लिखूंगा जिसमें से आपको पहचानने पड़ेंगे कि ये कर्तृवाच्य हैं या कर्मवाच्य हैं या भाववाच्य है। आपके पहचानने के उपरांत फिर मैं उनका विश्लेषण करूंगा और मैं बताऊंगा कि इसमें कौन सा है, तो आप लोग भी फिर अपनी तैयारी को मिलान कर लेना कि हाँ हमारे इतने सही है इतने गलत हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कर्तृवाच्य के बाद बात करते हैं किसकी, कर्मवाच्य की। कौन सा, कर्मवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य में क्या प्रधान हो जाएगा, मुख्यतः किसकी आ जाएगी, कर्म की आ जाएगी। क्रिया का रूप कर्म द्वारा निर्धारित होता है। इसमें क्रिया का रूप किसके द्वारा निर्धारित होता है, कर्म द्वारा। और कर्तृवाच्य में किसके द्वारा हुआ था, कर्ता के द्वारा। क्रिया का रूप कर्म द्वारा निर्धारित होता है। क्रिया का रूप कर्म द्वारा निर्धारित होता है, वही हमारा क्या होता है, कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य कहलाता है। अब कर्मवाच्य में एक और काम की बात मैं आपको बताऊं कि कर्मवाच्य में ना क्रिया सकर्मक रहने की संभावना ज़्यादा होती है। कर्मवाच्य में क्या होता है, क्रिया सामान्यतः कैसी होगी, सकर्मक ही होगी सामान्यतः। तो लिखूं मैं यहाँ एक बात, क्या लिखूं कि कर्मवाच्यों में क्रिया के सकर्मक होने की पूरी संभावना रहती है। कर्मवाच्य में क्रिया के सकर्मक होने की पूरी संभावना होती है, पूरी संभावना होती है। चलो उदाहरण देखो कर्मवाच्य के, क्या क्या उदाहरण है हमारे समक्ष, जरा गौर करना। उसको कॉल किया जा रहा है, उसको कॉल किया जा रहा है। उसको कॉल किया जा रहा है, किया जा रहा है। बात को सीधी तरह कहूं तो वह कॉल कर रहा है, वह कॉल कर रहा है तो हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा, लेकिन उसको कॉल किया जा रहा है अब हमारा कर्म मुख्य हो गया। अगर वह कॉल कर रहा है तो वह मुख्य होता, वह कर्ता होता, लेकिन उसको कॉल किया जा रहा है मतलब हमारा कर्म मुख्य हो गया। किसको कॉल किया जा रहा है, उसको। तो इसी प्रकार एक तो ये हमारा सकर्मक हो गया और दूसरी बात कर्मवाच्य ये हो गया। चलो रमेश को बुलाया जा रहा है, दूसरा उदाहरण में लिखूं, रमेश को बुलाया जा रहा है। रमेश को बुलाया जा रहा है। एक बात तो मैं ये कह दूं कि रमेश बुला रहा है, ये कर्तृवाच्य हो जाएगा, लेकिन रमेश को बुलाया जा रहा है अब ये कर्मवाच्य हो गया। किसको बुलाया जा रहा है, रमेश को बुलाया जा रहा है, तो यहां हमारा रमेश कर्ता नहीं है। अरे कर्ता तो कौन होगा इस वाक्य में, बुलाने वाला होगा कर्ता। रमेश तो कर्म है, उसको बुलाया जा रहा है, कर्ता नहीं है, कर्म मुख्य है। तो कर्म का अनुसरण हमारी क्रिया कर रही है। तो आप समझने का प्रयास करना कौन सी होगी ये वाच्य, हमारा कर्मवाच्य होगा। कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। अगला कौन सा वाच्य बताया मैंने आपको, बताओ, भाववाच्य। अगला कौन सा है, भाववाच्य। जरा इसको भी देख लो आप और आगे बढ़ें। ये हो गया हमारा तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य यहाँ क्या स्थिति होगी
यहाँ कर्ता और कर्म दोनों का ही अनुसरण नहीं करेगी क्रिया, भाव का अनुसरण करेगी, तो हमारा भाववाच्य हो जाता है। किस प्रकार करती है जरा देखिएगा। जहां पर क्रिया कर्ता व कर्म दोनों का अनुसरण न करके, जहां पर क्रिया कर्ता व कर्म दोनों का अनुसरण न करके, किसका अनुसरण करेगी? भाव का। भाव का अनुसरण करती हैं, कोमा भाववाच्य कहलाते हैं। भाववाच्य कहलाते हैं। जरा गौर कीजिएगा। अब यहाँ कर्ता भी मुख्य नहीं रह गया, कर्म भी मुख्य नहीं रह गया, भाव मुख्य हो जाता है। सीधी सी बात, सामान्य बात मैं आपको एक बता दूं कि इसमें हमेशा तो नहीं, लेकिन सामान्यतः नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है। न का, नहीं का, ना का, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी भाववाच्य में होता है। तो आप इस बात को लेकर भी सावधान रहना। अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई दे तो उसमें आप इसका देख सकते हो एक बार। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि हमेशा नहीं, कभी कभी क्रिया एक वचन एवं पुल्लिंग होगी। क्रिया कैसी होगी, इसकी दूसरी मुख्य बात क्या है? क्रिया हमेशा कैसी होगी? क्रिया एक वचन में होगी। एक वचन व पुल्लिंग होगी। पुल्लिंग होगी। क्रिया कैसी होगी? एक वचन व पुल्लिंग होगी। अरे क्रिया एक वचन होगी और पुल्लिंग होगी, अर्थात अकर्मक होगी। सामान्यतः भाववाच्य नकारात्मक होते हैं। दूसरी बात, सामान्यतः भाववाच्य नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक होते हैं। ये दो बातें थी। और एक वचन पुल्लिंग होगी, अर्थात मैंने अभी क्या कहा था कि सामान्यतः अकर्मक होगी। कैसी होगी? अकर्मक। चलो उदाहरण देख लेते हैं। किसके? भाववाच्य के। देखो उदाहरण क्या लिख रहा हूं मैं। उस बुढ़िया से चला नहीं जाता। उस बुढ़िया से चला नहीं जाता। गौर कीजिएगा, उस बुढ़िया से चला नहीं जाता, तो इसमें ना तो बुढ़िया का अनुसरण कर रही है क्रिया और ना उसका कर रही है। तो यहाँ किसका कर रही है? भाव का अनुसरण मात्र हो रहा है। मतलब चलने वाली बुढ़िया हैं, फिर भी क्रिया पुल्लिंग आ रही है। चला नहीं जाती, वह बुढ़िया नहीं चलती, अगर ये आता तो फिर कर्तृवाच्य हमारा हो जाता। वह बुढ़िया नहीं चलती। अगर इसी वाक्य को हम इस प्रकार कुछ लेते कि वह बुढ़िया नहीं चलती, तो अब इसमें बुढ़िया चलने वाली हो जाती, यानी कि वो कर्ता होती और कर्ता मुख्य होती, तो हमारा ये जो वाच्य है कैसा हो जाता? कर्तृवाच्य हो जाता। लेकिन उस बुढ़िया से चला नहीं जाता, तो दोनों बातें आ रही हैं। एक तो क्या कि एक वचन चला नहीं जाता, नहीं जाते तो है नहीं, नहीं जाता तो एक वचन है, और सामान्य नकारात्मक है, नहीं भी आ रहा है। तो इस बात को देखकर हमें पता लग रहा है कि ये हमारा भाववाच्य है। कैसा है? भाववाच्य है। एक और उदाहरण में लिखूं, इस कन्या से अब हंसा नहीं जाता, उससे खाना खाया नहीं जाता। इस लड़की से अब
हंसा नहीं जाता, हंसा नहीं जाता। गौर करना, नहीं जाता मतलब भाववाच्य, हंसा नहीं जाता। समापन देखो लड़की के हिसाब से भी नहीं हो रहा और इसके हिसाब से भी नहीं हो रहा, इसका मतलब कर्ता का अनुसरण नहीं कर रही है क्रिया, कर्म का भी नहीं कर रही है, दोनों का नहीं कर रही है, तो फिर किसका कर रही है? भाव का अनुसरण कर रही है। इसलिए हमारा वाच्य कौन सा है? भाववाच्य है। और यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाववाच्य क्या चीज़ है। यही चीज़ है भाई साहब, आप लोग समझ लीजिए। अब ये बात तो मैंने तीनों वाच्यों से संबंधित आपको बता दी, किस किस से? कर्तृवाच्य से बता दी, कर्मवाच्य से बता दी और भाववाच्य से भी बता दी। अब मैं कुछ एक शब्द यहाँ लिख रहा हूँ या कुछ एक वाक्य यहाँ लिख रहा हूँ। अब उन वाक्यों में से आप लोगों को पहचानना है कि कौन सा कर्तृवाच्य है, कौन सा भाववाच्य है और कौन सा कर्मवाच्य है। मैं संख्या उनकी यहाँ लिखूँगा तो आप उसके साथ ही जवाब दे दीजिएगा। चलो एक बार इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़े। चलो शुरू हो जाइए मेरे साथ। यहाँ प्रसाद बांटा जाता है, बांटा जाता है। यहाँ प्रसाद बांटा जाता है, पहला वाक्य हो गया हमारा। दूसरा वाक्य लिख रहा हूं मैं, शोर मत करो बच्चा सो रहा है। शोर मत करो बच्चा सो रहा है, सो रहा है। आपको बुलाया, आपको बुलाया गया है, आपको बुलाया गया है। वह नृत्य कर रही हैं, वह नृत्य कर रही है। आपको गिफ्ट दिया जाएगा, आपको उपहार दिया, आपको उपहार दिया जाएगा। और क्या लिख दूं मैं? यह आम बहुत मीठा है, यह आम बहुत मीठा है। अगला वाक्य लिख रहा हूं मैं, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप क्यों परेशान हो रहे हो? और इसी के साथ मैं आगे लिखूं, अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता। चलो देख लीजिए, मैंने आपके सामने यहाँ लिखे हैं 8 वाक्य, और 8 क्या मैं 10 ही कर देता हूँ पूरे। अब मुझसे सहा नहीं जाता,
उससे खेला नहीं जाएगा। और फिर एक रह गया, अरे यार ये बहुत लंबा हो गया। लो चलो देख लो। 10वां लिख रहा हूं मैं, अंतिम वाक्य आपके लिए। उस लड़के से पढ़ा नहीं जाता। ये हो गए आपके 10 वाक्य। अब आप लोग मुझे सूचित करें, आप लोग सारे वाक्य पढ़ पा रहे होंगे और प्रत्येक वाक्य को पढ़कर आप मुझे बताएं कि कौन सा कर्तृवाच्य है, कौन सा कर्मवाच्य है और कौन सा भाववाच्य है। कितने तो कर्तृवाच्य हैं इसमें, कितने कर्मवाच्य हैं और कितने भाववाच्य हैं। जरा पढ़ के ही आप लोगों को पता लग जाएगा। यहाँ प्रसाद बांटा जाता है तो यहाँ प्रसाद मुख्य चीज है जो बांटा जाता है और प्रसाद आपका कर्म है। बांटने वाला जो भी है वो आपका करता है। और प्रसाद क्या बांटा जाता है, क्या का जवाब प्रसाद आ रहा है, इसका मतलब ये कर्म है आपका। और कर्म मुख्य होने के कारण ये आपका कर्मवाची हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। पहले में क्या लिखूंगा मैं, इधर लिख रहा हूँ, ये क्या है कर्मवाच्य। मिलान कर लो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको कर्मवाच्य ही रखा होगा। शोर मत करो, बच्चा सो रहा है। यहाँ आप जरूर थोड़े से भ्रमित हुए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शोर मत करो सीधा सीधा कहा जा रहा है आपसे, शोर मत करो। ना तो यहाँ किसको का जवाब आएगा ना क्या का जवाब आएगा। और अगर आप इसमें देखोगे तो शोर मत करो कर्ता मुख्य है तो आपका कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। शोर मत करो में कर्तृवाच्य होगा, कंफ्यूज मत होना। आपको बुलाया गया है, आप बुलाते हो कर्तृवाची। आपको बुलाया गया है कर्मवाची, कौन सा कर्मवाच्य। आपको बुलाया गया है कर्मवाची। वह नृत्य कर रही हैं, बिल्कुल करने वाली मुख्य हैं, कर्ता मुख्य हैं। तो कर्ता मुख्य होने के कारण वह नृत्य कर रही है, सीधी सी बात है। अगर नृत्य किया जा रहा है तो कर्मवाच्य होता, लेकिन वह नृत्य कर रही है मतलब कर्तृवाच्य। कौन सा होगा कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। चलो आपको उपहार दिया जाएगा, आप उपहार देते हो कर्तृवाच्य, लेकिन आपको उपहार दिया जाएगा आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। कैसा होगा कर्मवाच्य। अरे बोलो कर्मवाच्य। चलो यह आम बहुत मीठा है, कोई समस्या ही नहीं है, कर्तृवाच्य होगा, कर्तृवाच्य। केवल आम ही आम है। आप क्यों परेशान हो रहे हो, अब बोलो प्रश्नवाची आ गया, इसका मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। आप क्यों परेशान हो रहे हो बिल्कुल कर्तृवाच्य होगा, कर्तृवाच्य। कैसा होगा कर्तृवाच्य। अब मुझसे सहा नहीं जाता, बोलो भाववाच्य। नकारात्मक भी हैं, एक वचन भी है। उससे खेला नहीं जाता, बोलो भाववाच्य, भाववाच्य।
अगला, उस लड़के से पढ़ा नहीं जाता, ये भी क्या होगा? भाववाच्य। आशा करता हूँ कि सारे के सारे शब्द आप लोगों ने सही लिखे होंगे, सारे वाक्य आपने पहचान लिए होंगे, और अब पहचान लिए तो फिर चिंता की क्या बात है। अगर आप इनको कर पाने में सक्षम हो तो मैं आशा करता हूँ कि आप परीक्षा में भी ज़रूर कर पाओगे, कर दोगे आप। सफलता आपके हित में होगी, आपके पक्ष में होगी, सफल आप ज़रूर हो पाओगे। तो देख लीजिए, सारे शब्दों पे आप एक बार नज़र डाल लो, किस शब्द में कैसे बने। तो सीधी सी बात यही है, कुछ भी कठिन नहीं है। वाच्य के मैंने 3 भेद आपको समझाए, यानी कि क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, यही बात हमने जानने का प्रयास वाच्य के माध्यम से किया। यदि क्रिया कर्ता का अनुसरण कर रही तो हमारा वाच्य कर्तृवाच्य होगा। क्रिया यदि कर्म का अनुसरण करती है तो हमारा कर्मवाच्य होगा, और यदि कर्ता और कर्म दोनों का क्रिया अनुसरण नहीं कर रही तो वहाँ हमारा भाववाच्य होगा। और यही बात जानी हमने तीनों को पढ़कर। तो कर्तृवाच्य में करने वाला मुख्य हो जाएगा, कर्मवाच्य में काम मुख्य हो जाएगा, और जहाँ दोनों ही मुख्य नहीं रहते वो भाववाच्य हो जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं मुख्य हूँ। क्या बोला मैंने? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं मुख्य हो गया इस चीज़ में। और इसी बात को मैं दूसरे तरीके से यूँ कहूँ कि पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। मैं मेरे द्वारा को भी हटा दूँ, ऐसे ही लिख दूँ कि पुस्तक पढ़ी जा रही है। अब यहाँ पुस्तक मुख्य हो गई, पढ़ने वाला मुख्य नहीं रहा। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि करने वाला मुख्य है तो कर्तृवाच्य, और कर्म मुख्य है तो कर्मवाच्य। पहला मैंने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं मुख्य हो गया, कर्तृवाच्य वाक्य बनेगा। और दूसरा मैंने बोला कि पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जा रही, तो यहाँ पुस्तक मुख्य हो गई, कर्म मुख्य हो गया, तो ये आपका कर्मवाच्य हो गया। मैं यूँ कह दूँ कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो फिर क्या होगा? मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे सहा नहीं जाता, सारे के सारे आपके नकारात्मक सेंस दे रहे हैं। एक वचन क्रिया एक वचन है, और ये लिंग कैसा है क्रिया का? सारे के सारे में पुल्लिंग है। अगर मैं यूँ किसी लड़की के बारे में भी बोलूँ कि रेखा से खेला नहीं जाता, तो अब जाता, अगर रेखा खेलने वाली है इसका मतलब जाति होता रेखा के लिए, लेकिन जाति नहीं आया, लास्ट में क्या आया? जाता। तो जाता आया तो वो हमें ज्ञात करवा रहा है कि कर्ता चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, फर्क नहीं पड़ता। अंत में जो क्रिया कैसी आएगी? वो पुल्लिंग आएगी और एक वचन ही आएगी। बच्चों से खेला नहीं जाता, अब बच्चे तो बहुत सारे हैं, तो बच्चों के लिए तो बहुवचन क्रिया आनी चाहिए थी। जैसे बच्चे नहीं खेलते, अकेला बच्चा बात करूं, बच्चा नहीं खेलता, लेकिन बच्चे नहीं खेलते तो खेलते हो गया, यहाँ बच्चे होते, लेकिन इसमें बच्चों से खेला नहीं जाता, फिर भी अंत में तो जाता ही है। यही बात है, ये हमारा भाववाच्य है। और मैंने जितना मुझसे हो सकता था उस प्रयास के साथ आप लोगों को वाच्य बताए। आशा करता हूँ कि ये चीज़ भी आपके समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे अन्य किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।